गहरे जंगलों के बीच बसा था नारायणपुर, एक छोटा सा गांव जो दिन में तो सामान्य लगता, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी गलियों में डर और मौत की परछाइयां मंडराने लगती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कर्ण पिशाचों का श्राप था। वे भयानक आत्माएं जो मृत लोगों की आवाजें सुनाई दे सकती थीं और धीरे धीरे मनुष्यों के दिमाग पर कब्जा कर लेती थीं। हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से मर जाता। मरने से पहले वे सभी एक ही बात कहते थे, कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। गांव वालों का मानना था कि भैरव मंदिर, जो गांव के किनारे स्थित था, इस सब का कारण था। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने वहां कर्ण पिशाचों को बुलाने की साधना की थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई और वे पिशाच मंदिर में फंस गए। अब वे हर पूर्णिमा को अपनी आजादी की तलाश में शिकार करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, विवेक, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उसे अजीबोगरीब घटनाओं की खोज करने का शौक था और उसने सुना था कि नारायणपुर में कुछ अनहोनी हो रही है। गांव वालों ने उसे मंदिर न जाने की चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगर यह श्राप असली है तो इसे खत्म करने का भी कोई तरीका होगा, विवेक ने खुद से कहा। पूर्णिमा की रात आ गई और विवेक ने भैरव मंदिर में एक रात बिताने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा था, उसे कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। अचानक मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं, मूर्तियां अपने स्थान से हिलने लगीं और जमीन से भयानक काले हाथ निकलने लगे। विवेक का दिमाग झंझना गया। उसने जल्दी से अपने साथ लाए तांत्रिक ग्रंथों को निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी, तुम हमें रोक नहीं सकते, अब हम तुम्हारे भीतर रहेंगे। विवेक को मंदिर के कोने में एक पुराना शिलालेख दिखा। उस पर लिखा था, जो कोई हमारी आवाज सुनेगा वह हमारा हिस्सा बन जाएगा और जो साधना पूरी करेगा उसे हमारा स्थान लेना होगा। तभी उसे समझ आया कि यह श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता। कर्ण पिशाचों को कोई भी इंसान नहीं रोक सकता था, वे केवल शरीर बदलते थे। सुबह गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो उन्हें विवेक बेहोश मिला, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थीं और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह धीमे स्वर में फुसफुसाया, अब मैं तुम्हारे बीच रहूंगा और अगला शिकार खोजूंगा। गांव वालों को समझ आ चुका था, कर्ण पिशाच अब आजाद हो गए हैं और अब वे विवेक के शरीर में हैं। विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी आंखें काली और गहरी हो गई थीं और अब उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बुजुर्गों को समझ आ गया कि कर्ण पिशाच अब विवेक के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। गांव के मुखिया पंडित सोमदेव, जो पुराने तंत्र मंत्र के जानकार थे, उन्होंने जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें इसे रोकना होगा, वरना कर्ण पिशाचों का आतंक फिर कभी खत्म नहीं होगा। पंडित सोमदेव को याद आया कि गांव में एक बहुत पुरानी किताब है जो उनके पूर्वजों ने उनके लिए छोड़ी थी। उन्होंने वह किताब निकाली जिसमें कर्ण पिशाचों को समाप्त करने का तरीका लिखा था। उसमें लिखा था कि कर्ण पिशाच तब तक अमर रहते हैं जब तक कोई उनका माध्यम बनता रहे। यदि कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण मन, आत्मा और बलिदान से उन्हें वापस बांध दे तो उन्हें हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है, लेकिन यह बलिदान केवल वह कर सकता है जो पहले से उनके प्रभाव में हो। गांव वालों की आशाएं टूटने लगीं। इसका मतलब था कि केवल विवेक ही कर्ण पिशाचों को रोक सकता था, लेकिन वह तो अब उनका गुलाम बन चुका था। गांव वालों ने विवेक को मंदिर में बांध दिया और एक शक्तिशाली यज्ञ शुरू किया। जैसे ही पंडित सोमदेव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, विवेक जोर जोर से चीखने लगा, मुझे मत रोको,
मैं अब तुम्हारे बीच रहूंगा। लेकिन तभी विवेक के भीतर एक हल्की सी चेतना जागी। नहीं, मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। विवेक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कर्ण पिशाचों का विरोध करना शुरू किया। उसने अपने ही शरीर से उन आत्माओं को बाहर निकालने की कोशिश की। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांप उठी और हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। विवेक ने पंडित सोमदेव के हाथ से त्रिशूल उठाया और खुद को जमीन पर बनाए गए यंत्र तांत्रिक चक्र के केंद्र में रख दिया। जैसे ही उसने त्रिशूल से अपने ही सीने पर वार किया, एक तेज नीली रोशनी फूटी और चारों ओर आग सी फैल गई। कर्ण पिशाचों की भयानक चीखें मंदिर में गूंज उठीं। नहीं, हमें फिर कैद मत करो। लेकिन मंत्र पूरा होते ही एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। विवेक जमीन पर गिर गया। गांव पर से श्राप हट गया था। गांव वालों ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर बने काले धब्बे गायब हो गए थे। हवा में अब वो डरावनी फुसफुसाहट नहीं थी। कर्ण पिशाचों को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। विवेक की आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। 10 साल बाद गांव अब शांत था। लोग सुखी थे। लेकिन भैरव मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के नए बच्चे कभी कभी कहते, रात में मंदिर के पास से गुजरते हुए कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तुम्हारी बारी है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करके हमें अपने फीडबैक दे और आगे ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।